Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Yash Agrawal. I will teach you the concept of BSc first year chemistry. आज हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, और इसका हम एग्जाम्पल भी समझेंगे CO2 के लिए। ये हमारे कॉन्सेप्ट BSc फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसका सेकेंड चैप्टर का है, जिसका नाम है गैसियस स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये हमारा कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का एग्जांपल, ये मैं आपको डायरेक्ट बुक से समझा रहा हूँ। इट इज़ ग्रेजुअल ट्रांजिशन और चेंज ऑफ वन फेज टू अनदर फेज वेयर डिस्टिंग्विशबिलिटी बिटवीन टू फेज इज नॉट पॉसिबल। मीन्स लिक्विड स्टेट इज नॉट ओनली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द गैसियस स्टेट इनटू अ रीजन ऑफ लो वॉल्यूम एंड हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, मतलब ये ग्रेजुअल मतलब लगातार, ये लगातार हो रहा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब चेंज, ट्रांजिशन या चेंज वन एक फेज़ का दूसरे फेज़ में, जहाँ पर डिस्टिंग्विशबिलिटी, जहाँ पर दोनों फेज़ के बीच में जो अंतर है वो बताना असंभव है, यानी संभव नहीं है। मीन्स लिक्विड स्टेट इज ओनली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द गैसियस फेज इनटू अ रीजन ऑफ लो वॉल्यूम एंड हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो लिक्विड स्टेट है वो केवल गैसियस फेज का एक लो वॉल्यूम वाले क्षेत्र में और हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले क्षेत्र में गैसियस फेज का कंटिन्यूएशन है। Thus it is possible to pass from gaseous to the liquid state and vice versa। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि ये ऐसा गैसियस से लिक्विड स्टेट में पास होना या फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में पास होना पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये है कि वाइस वर्सा। फ्रेंड्स, आपने वाइस वर्सा कई जगह सुना होगा। वाइस वर्सा का मतलब इसका जो स्टेटमेंट हमें पहले गिवन है उसका रिवर्स, यानी कि इसमें यहाँ पर लिखा है दिस इट इज़ पॉसिबल टू पास फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट। सिमिलरली इट इज़ पॉसिबल टू पास फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ स्टेट इन विच बोथ द फेजेस आर प्रेजेंट टुगेदर। फिनोमेना इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्टेट। किसी एक स्टेट में बिना पास हुए, यानी कि एक स्टेट्स में बिना निकले, या मतलब किसी एक स्टेट्स में जाए बिना जिनमें दोनों फेज प्रेजेंट हैं साथ में, उस फिनोमेना को कहते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। यानी कि कोई एक स्टेट था हमारे पास पहले, कंसीडर कर लीजिए गैसियस स्टेट, तो उस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय हम डायरेक्ट एक ऐसे फेज में पहुंच जाएं जहां पर गैसियस और लिक्विड फेज दोनों साथ में प्रेजेंट हों। ऐसे फिनोमेना को हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ सकते हैं स्टडी ऑफ आइसोथर्म कर्व ऑफ CO2। CO2 का जो आइसोथर्म कर्व है उसका स्टडी अगर हम करें, जो कि एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर बना हुआ एक डायग्राम। दैट आइसोथर्म ऑफ 13.1 डिग्री सेल्सियस लिक्विफिकेशन ऑफ गैस स्टार्टेड फ्रॉम B एंड एंडेड एट C। मीन्स डायग्राम में हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो 31 डिग्री सेल्सियस में जो गैस का लिक्विफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया है, और एक पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ है, और ये जो लिक्विफिकेशन है गैस का ये ख़त्म हो गया है पॉइंट C पर। अब ये जो हमारा पॉइंट B है, इससे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ C पर हमारा जो लिक्विफिकेशन है वो एंड हो गया। कर्व BC liquid and gas both are present like it isotherm of 21.5 degree Celsius liquefaction started at F and ended at G। कर्व BC में जो लिक्विड और गैस दोनों ही प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो आइसोथर्म है 21.5 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विफिकेशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है एट पॉइंट F पर, और एंड G पर खत्म हो जाता है। इन दिस लिक्विफिकेशन पीरियड बोथ लिक्विड एंड गैस CO2 आर प्रेजेंट। इस लिक्विफिकेशन पीरियड में लिक्विड और गैस दोनों CO2 प्रेजेंट होती हैं। मीन्स CO2 लिक्विड और गैस दोनों के फॉर्म में होती है। मीन्स चेंज इन डिसकंटिन्यूअस बोथ एट 31.1 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट इज प्रेजेंट एट पॉइंट X। इसका मतलब है जो डिसकंटिन्यूटी थी जो उसकी, उसमें चेंज हुआ, मतलब अब वो जो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था, पहले जो कंटिन्यूअस नहीं था वो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा था, वो यहाँ पे कंटिन्यूअस फिर से शुरू हो गया कंटिन्यूएशन।
31.1 डिग्री सेल्सियस पर जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट है वो प्रेजेंट होता है पॉइंट एक्स पर। डेंसिटी ऑफ बोथ फेज बिकम इक्वल, दोनों फेज की डेंसिटी इस पॉइंट पर इक्वल हो जाती है। टू फेजेस आर नॉट डिफरेंशिएट, और दोनों फेजों में अंतर नहीं बताया जा सकता। मीन्स कंटिन्यूस चेंज, यहाँ पे चेंज है फ्रेंड्स, continuous change in state of the substance where differentiation of two phase and are not possible called continuation of state। इसका मतलब है कि continuous change, किसी सब्सटेंस के स्टेट में कंटिन्यूस चेंज जहाँ पे दोनों फेज के में जो डिफरेंशिएशन हो वो बताना इम्पॉसिबल हो या संभव ना हो, ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। यानी कि कोई एक ऐसा स्टेट हो जहाँ पर दोनों फेज, जो हमारा लिक्विड और गैसियस दोनों फेज, ये दोनों स्टेट इस कंडीशन में हमें मिले कि उनके बीच में हमें अंतर समझ में ना आए कि क्या ये लिक्विड है या ये गैस है। मीन्स हम इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम में भी बोल सकते हैं। तो ऐसा स्टेट जिसमें लिक्विड और गैस, किसी सब्सटेंस का लिक्विड और गैसियस स्टेट में डिफरेंशिएशन बताना संभव ना हो, तो ऐसे स्टेट को हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स एंड इट्स सिग्निफिकेशन। तो व्हेन वैल्यूज ऑफ पी, वी एंड टी आर डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, वैल्यू फॉर रिड्यूस्ड प्रेशर पाई, रिड्यूस्ड वॉल्यूम फाई एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर थीटा आर ऑब्टेन्ड। जब पी, वी और टी यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड किया जाता है क्रिटिकल कांस्टेंट से। जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स हमने वांडर वाल्स इक्वेशन में जो हमने क्रिटिकल कांस्टेंट्स पढ़ी थी फ्रेंड्स, उन्हीं वांडर वाल्स कांस्टेंट से यदि हम इन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करें तो हमें रिड्यूस्ड प्रेशर जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से, रिड्यूस्ड वॉल्यूम जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और रिड्यूस्ड टेम्परेचर जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, इन सब की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पी अपॉन पी सी इक्वल टू पाई, वी अपॉन वी सी इक्वल टू फाई एंड टी अपॉन टी सी इक्वल टू थीटा। अब इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू पाई पी सी, वी इक्वल टू फाई वी सी एंड टी इक्वल टू थीटा टी सी, वेयर पाई, फाई एंड थीटा रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर। जहाँ पे पाई, फाई और थीटा हमारे रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर है। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन वांडर वाल्स इक्वेशन, अब इन सभी की वैल्यूज़ को, पी, वी और टी की वैल्यूज़ को हम वांडर वाल्स इक्वेशन में जब पुट करेंगे, ये जो हमारी वांडर वाल्स इक्वेशन है, इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आगे मिलने वाली है। कुछ इस तरीके से, यहाँ पी की जगह हमने पाई पी सी रखा है, वी की जगह हमने फाई वी सी रखा है और टी की जगह हमने थीटा टी सी रखा है। अब हम पी सी, वी सी और टी सी की वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। ये हमारी क्रिटिकल कांस्टेंट्स की हमने वैल्यू फाइंड की थी फ्रेंड्स एक वीडियो में। तो इसकी वैल्यू, ये वैल्यूज़ हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से शो होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें कॉमन मिलने वाला है, ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, इस इक्वेशन से, जिसको हम यहाँ LHS और RHS में कुछ टर्म्स हमें अगर हम कंपेयर करें तो वो हमें सिमिलर दिखाई देंगी। जैसे 27 बी ए, तो यहाँ पे ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। इन दिस इक्वेशन वांडर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी आर क्रिटिकल कांस्टेंट्स। In this equation, van der Waals constant A and B and critical constant PC, VC and TC are not present। अब इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे van der Waals कांस्टेंट थे A और B और जो क्रिटिकल कांस्टेंट थे PC, VC, TC वो प्रेजेंट नहीं है। सो इट कैन बी अप्लाइड इक्वली ऑन लिक्विड एंड गैसीय स्टेट। तो ये लिक्विड और गैसीय स्टेट दोनों पर इक्वली अप्लाइड किया जा सकता है फ्रेंड्स ये इक्वेशन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस दैट इफ रिड्यूस्ड प्रेशर and reduced temperature for any two gases are same, their reduced volume will also be equal। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर किन्हीं दो गैसों के लिए सेम है तो उनका जो रिड्यूस वॉल्यूम होगा वो भी सेम इक्वल होगा। और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फ्रेंड्स लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स।
सिग्निफिकेंस। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट इज हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जो करस्पॉन्डिंग स्टेट का लॉ है वो हेल्पफुल है केमिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में और फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने में। इफ़ टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड इन एब्सोल्यूट स्केल, यदि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाए एब्सोल्यूट स्केल में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 2/3 होगा उसके क्रिटिकल टेम्परेचर की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। दस द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ऑन रिड्यूस्ड, अतः जो लिक्विड है हमारा उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर वो रिड्यूस्ड स्टेज पर होगा और बॉइलिंग पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।